साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे छोटे भाइयों, आप सबके लिए आने वाली सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं अच्छी हो। आप सब उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से करबद्ध विनती करते हैं कि हमारे जो भी भाई, छोटे भाई है, कोई भी एग्ज़ाम में बैठे उन्हें सफलता मिले। इसी कड़ी में मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। तो आपके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सभी विषयों से रिलेटेड आपको हर टॉपिक की जानकारी मिलेगी। उसी क्रम में आज हम व्याकरण में अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा 5वां टॉपिक चल रहा है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हम किस प्रकार यूज करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। कोई शब्द जैसे न्यूज़ है, बिलियर्ड्स है, ये प्लूरल होते हुए भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ऐसे रूल्स हैं। जो WH वर्ड बीच में कनेक्टिव यानी कंजक्शन के रूप में होता है, उस WH वर्ड से पहले कोई सब्जेक्ट हो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, इस प्रकार के जो रूल्स हैं आपको मैंने हमारी वीडियोस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। तो साथियों, आज पढ़ते हैं 20th रूल्स। इस रूल्स में बताया गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम फ्रेज कहते हैं। लोकोक्तियाँ, मुहावरे और कहावतें दो एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके साथ भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। जबकि एक रूल्स मैंने पहले बताया था कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, तो दोनों सिंगुलर सिंगुलर अलग सब्जेक्ट है लेकिन एंड से जुड़े हैं। यहाँ पे एक अलग कंडीशन है कि फ्रेज यानी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें होती है कि कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो हम उनको एंड से जोड़ते हैं, लेकिन उनके साथ में भी मेन वर्ब की कौन सी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक रूल्स बता देता हूँ, ध्यान रखना। आप छोटा रूल्स है कि कुछ फ्रेज के बीच देखना क्या लिखा मैंने। कुछ फ्रेज यानी मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, उन लोकोक्तियां होती है, कुछ कुछ जो सही बात होती है, ठीक है। इसके लिए मैं बता रहा हूं, फ्रेज के बीच में एंड जुड़ा हो तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर फॉर्म, यानी एक वचन जो क्रिया का रूप है वो आएगा। आप आराम से लिखना चाहो तो मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूं, आप धीरे धीरे लिखने की कोशिश करना। आप धीरे धीरे इनको लिख भी सकते हैं। तो अब मैं आगे ले रहा हूं आपके लिए, इसमें एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे देखो, बट्टर, क्या लिखा मैंने? बट्टर लिखा ना, बट्टर। एंड ब्रेड, क्या लिखा मैंने? बटर एंड ब्रेड। यह हर जगह कहते हैं हिज ब्रेक फर्स्ट। बटर एंड ब्रेड, रोटी और मक्खन, मक्खन और रोटी भी कह सकते हो। ब्रेड एंड बटर, बटर एंड ब्रेड। अब करते हैं इज ब्रेकफास्ट। यहाँ क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा। इस रूल्स के हिसाब से फ्रेजेज, कुछ फ्रेज होती है जो सिंगुलर होती है, दोनों अलग अलग, और एंड से जुड़े हो तो उसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर आएगी। तो इज फॉर्म, यहाँ से क्या करेंगे अपन? इज। तो बटर एंड ब्रेड इज हिज ब्रेकफास्ट। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक और है, धीरे और लगातार चलने वाला दौड़ को जीतता है। क्या करें? स्लो, धीरे धीरे, और स्टडी, खाली जगह, डी, रेस। स्लो एंड स्टडी दो है जो एंड से जुड़े हैं। आए समझे? ये कहावत है, लोकोक्तिया है कि लगातार और सतत चलने वाला और धीरे और सतत चलने वाला जीत को प्राप्त होता है। अब क्या आएगा भाई? देखो,
विन आएगा या विंस आएगा, इन दोनों के हिसाब से। और रूल्स नंबर 20 के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, विंस आएगा। क्यों कि ये क्या कहा है, एक लोकोक्ति फ्रेज है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब मैं आपको बताता हूं, राइस एंड करी इज ए गुड फूड। राइस एंड करी, और राइस और करी आप जानते ही हो, इसमें डायरेक्ट बताता हूं, इज अ गुड फूड। दाल चावल, इज आया है, आपके समझ में अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि मैंने इज क्यों लिखा है, क्योंकि राइस एंड करी एक क्या है, फ्रेज है। इस फ्रेज के रूल्स के हिसाब से राइस एंड करी इज ए गुड फूड, इसीलिए यहाँ पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्मेशन है, जो वर्ब की एक वचन रूप है वो आया है। फिश एंड राइस, देखना बता रहा हूँ, फिश एंड राइस इज ए फेवरेट डिश ऑफ द बेंगालीज। एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, फिश एंड राइस, तो फिश एंड राइस, तो दोनों फिश एंड राइस है, इज आएगा। क्यों कि यहाँ पे ये एक फ्रेज का काम कर रहा है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, हर बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामों में ये आया हुआ है। एग्जाम्पल है टाइम एंड, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, टाइम एंड, देखा ध्यान से आप सुनना, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड फॉर नन, टाइम एंड टाइड खाली जगह फॉर नन, वेट या वेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम्पल में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस जो खाली जगह है ब्लैंकेट में क्या आएगा, जैसे कहीं पे वेट, वेटेड, वेटिंग, वेट्स, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। करेक्ट आंसर क्या आएगा, टाइम एंड टाइड। तो बच्चे क्या करते हैं कि टाइम एंड टाइड एंड से जुड़ा हुआ है, और जो पहले वाला रूल्स है उस 3rd या 4th रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से क्या कर देते हैं, मैन वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगा देते हैं, जबकि गलत है। क्यों कि टाइम एंड टाइड क्या एक फ्रेज है, आया समझे। तो इसके हिसाब, फ्रेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, मैन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी वेट्स, तो 4 आएगा आंसर, WAIT, वेट्स आया सब, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इस तरीके से जो 20 रूल्स है मैंने आपको समझाया है, आप एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हो। दाल एंड बाटी इज फेमस डिश ऑफ राजस्थान। दाल एंड बाटी, दाल बाटी आया समझे, दाल बाटी चूरमा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो उसमें हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इज आएगा। एप्पल्स पाई एंड कस्टर्ड इज माय फेवरेट डिश, जो फ्रेजेस बताई गई है उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, मैन वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म है उसी को हम यूज करते हैं। आप आराम से आपने एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। अब हम अगले रूल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अगले जो 21 रूल्स है, ये 2 एग्जाम्पल भी इसके साथ आप लिख लो, आराम से लिखिए। 21 रूल्स ये कहता है, सुनना, कोई भी, अब देखो 21 रूल्स है आपका 21, यानी कोई भी आप प्लूरल नाउन हो, ध्यान रखना क्या बताया मैंने, प्लूरल नाउन हो, उसके पहले कोई नंबरिंग यानी संख्यावाचक नंबर वाले कोई भी वर्ड आ जाए तो उसके साथ हमेशा हम क्या करेंगे, सिंगुलर रूप ही लगाएंगे। अब इसको रूल्स को भी बता देता हूं। यदि प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा के साथ नंबर यानी संख्यावाचक वर्ड, संख्यावाची शब्द, ये ध्यान रखो। कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके बाद पहले कोई भी संख्यावाचक शब्द आ जाए, संख्या सूचक शब्द आ जाए, जिसमें आपको क्या बताया है, जो हमको क्या बताता है, निश्चित दूरी यानी फिक्स डिस्टेंस बताता है। कोई भी फिक्स डिस्टेंस बताता हो, कोई भी फिक्स टाइम बताता हो, ध्यान रखना, फिक्स टाइम, फिक्स डिस्टेंस, और क्या करता है आपको, कोई भी मात्रा यानी क्वांटिटी और क्वालिटी, मात्रा फिक्स बताता हो, निश्चित बताता हो, उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा कोई इसको पूरा होगा तो उसको जो प्लूरल नाउन है उसको एक इकाई 1 यूनिट माना जाएगा, ठीक है, जो निश्चित समय दूरी मात्रा को बताता हो। उसके साथ ध्यान रखना, उसके साथ वर्ब का सिंगुलर रूप, ध्यान रखना, वर्ब का सिंगुलर एक वचन रूप काम आएगा, एक वचन रूप लगेगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा
कि प्लूरल नाउन हो कोई भी बहुवचन संज्ञा के साथ में नंबर यानी संख्यावाचक सूचक शब्द है, वो जो कोई निश्चित दूरी को बताता हो, जैसे किलोमीटर्स, मीटर्स, लीटर्स, आवर्स, आया समझे, उसको बताता तो उसके साथ में हमेशा वर्ब का सिंगुलर रूप ही लगेगा, इज या आर में से ही आएगा। जैसे देखो 5 किलोमीटर, देखना 5, क्या लिखा मैंने, 5 किलोमीटर्स, खाली जगह अ लॉन्ग, क्या लिखा मैंने सबसे, देखो 5 किलोमीटर्स, खाली जगह अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर, ये क्या बताया मैंने आपको, एक क्या है, प्लूरल नाउन है, मीटर किलोमीटर से है, जो आपको क्या बताती है, डिस्टेंस को बताती है। उसके पहले ये जो संख्या सूचक शब्द है जिसे हम नंबरिंग वर्ड कहते हैं, 5 किलोमीटर्स, खाली जगह अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये पूरा सेंटेंस है। आगे आगे आपको समझ में कि 5 किलोमीटर्स, खाली जगह अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब 5 किलोमीटर्स को पूरा यूनिट माना गया है, जब सिंगल यूनिट होता है तो वर्ब का सिंगल रूप आएगा, क्या आएगा, इज। 5 किलोमीटर्स इज द लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि कोई भी किलोमीटर हो, मीटर हो, लीटर हो, सेंटीमीटर हो, आवर्स हो, मिनट्स हो, उसके पहले यदि कोई नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी नंबरिंग है वो उनके साथ कंबाइंड हो जाता है, तो ये पूरी एक यूनिट माना जाता है सिंगल डिजिट की, और इसको सिंगल के हिसाब से सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। देखो 100 देखना मत है, पैसा 100 पैसे, खाली जगह इक्वल 100 पैसा, खाली जगह इक्वल टू 1 रुपीज, टू 1 रुपी, यानी 100 सिक्के, ऐसा समझे, 100 सिक्के यानी 1 पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होता है। तो क्या होता है, इसमें क्या आएगा, इज आएगा। क्यों कि जो 100 पैसा है वो एक सिंगल यूनिट बताई गई है। एक एग्जांपल बताता हूं, 4 किलोज ऑफ शुगर, 4 किलोज ऑफ शुगर, आया समझे, 4 किलोज ऑफ शुगर इज 60 रुपीज, आया समझे, कॉस्ट, आया समझे। बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, 4 किलोज ऑफ शुगर, 4 किलोज, देखो ये मैंने क्या लिखा है, 4 किलोज ऑफ शुगर, 4 किलोज ऑफ शुगर, ये यूनिट बताया है। अब यहां आएगा कॉस्ट, ऐसा आएगा, क्यों, क्योंकि 4 किलो शुगर को हम क्या बताया है, एक सिंगल यूनिट बताया गया है, आया समझे। तो क्या है, मैंने यहाँ क्या बनेगी, COST कॉस्ट, और बीच में लग जाएगा S, क्योंकि इसको सिंगुलर रूप में बढ़ाएंगे, आया समझे, 60 रुपीज, 4 किलोज ऑफ शुगर कॉस्ट 60 रुपीज। जो कॉस्ट आया है ये सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर रूप है, क्योंकि 4 किलोज को हम एक यूनिट मानते हैं। आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि जो मैंने 20 और 21 जो रूल्स लिया है वो दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि कोई 2 वर्ब हो और उसमें यदि 2 सब्जेक्ट हो, अगला रूल्स है ये, आप इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं आराम से। क्या कहना चाहता हूँ, 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब अगला रूल्स है आपके लिए कि यदि 2 सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस है उसमें 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट हम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ऑन, इन, अंडर, ऑफ, आफ्टर, बिफोर, अमंग, बिटवीन, आया समझ, अक्रॉस, ओवर, फार, फ्रॉम, फॉर, ये जो मैंने बताया, सिंस, फॉर, आया समझे, इन सब, विथ, टू, जो ये सारे प्रीपोजिशन है इनका किस प्रकार यूज होता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको
सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिलेंगे और विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करके समझाया गया है। अब ये रूल से आपका रूल नंबर 22 ये कह रहा है जब दो सब्जेक्ट, जब देखो आप आराम से आप भी लिखो मेरे पीछे, जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े हो। अब प्रीपोजिशन कौन होता है? इन, ऑन, जो मैं बता रहा हूं कि इन, ऑन, ऑफ, विथ, इन, ऑन, ऑफ और विथ, ये इतने सारे प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो क्या करते हैं, ध्यान अपना आप समझाना कि प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। यानी दो सब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन से जुड़े हो तो वर्ब कौन से आएगी? पहले, प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द जुड़े हो तो प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके लिए कि जब दो सब्जेक्ट को हम प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो उनके साथ में, ध्यान रखना, उनके साथ में जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंगल है, देखना द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा मैंने? द कॉस्ट लिखा ना, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दी आर्टिकल्स, द कॉस्ट, अब इसको आप थोड़ा दिमाग में रखना, ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, खाली जगह राइजन, राइस यानी बढ़ना, राइस, रोज, रिजन यानी बढ़ चुकी। अब देखो द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, ये क्या है हमारा? ऑफ क्या है भैया? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन से ठीक पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? द कॉस्ट। तो द कॉस्ट कैसा है? सिंगुलर है। इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है दीज आर्टिकल्स, ये प्लूरल है। लेकिन रूल्स के हिसाब से हमको प्रीपोजिशन से ठीक पहले वाला जो शब्द है वो देखना है, सब्जेक्ट है द कॉस्ट। तो क्या आएगा भाई? हैज आएगा, हैव आएगा, कि द कॉस्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या आएगा? हैज द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज रिजन। क्यों? कि जो ऑफ है प्रीपोजिशन है, इसके पहले हमारा सिंगुलर वर्ब यूज आया है, इसके हिसाब से हमने क्या किया? हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। देखो ऑल, एक एग्जांपल और लेते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, खाली जगह इंग्लिश लर्न्स। बताइए यहीं पे भी क्या है? देखो प्रीपोजिशन ढूंढो, क्या प्रीपोजिशन है? ऑफ। ऑफ के ठीक पहले क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में यानी ये प्लूरल है। क्या है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। ऑफ से पहले प्रीपोजिशन से, तो इसके हिसाब से बहुवचन कर्ता के हिसाब से बहुवचन क्रिया आएगी लर्न। क्या आएगी? लर्न। यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस प्लूरल के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास लर्न इंग्लिश। यहाँ तक आपके अच्छी तरह के समझ में ये रूल्स आगे होंगे जो मैंने कोशिश की है कि आपको किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसको हम किस प्रकार से हमेशा क्या यूज करते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। एक रूल्स है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल्स को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ निश्चित शब्द है, उन शब्दों के साथ में आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा। 23 रूल्स नंबर है आपके, आप आराम से चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हैं
कि कुछ शब्द है महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। दो शब्द होते जैसे नथिंग है, बट है और इट है, इनके साथ में हमेशा क्या आएगा, ध्यान है, सिंगुलर वर्ब भी आएगा। देखो नथिंग, क्या शब्द लिया मैंने, नथिंग शब्द ले लिया है, बट ले लिया है और इट ले लिया है। तीन शब्द याद रखो, नथिंग, बट और इट। इनके, आराम से लिखो आप, नथिंग बट और इट, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का उपयोग या प्रयोग होगा। ये रूल्स है। नथिंग, कोई वर्ड में नथिंग आ जाए, बट आ जाए और इट आ जाए तो भी हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अब एक और है कि नथिंग बट के साथ, देखो नथिंग बट के साथ में शब्द क्या लिखा मैंने, नथिंग बट के साथ में यदि प्लूरल नाउन हो, देखो मैं यदि प्लूरल नाउन हो तो भी वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि नथिंग, इट और बट, इनके साथ में हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्मेशन आएगा। नथिंग बट के साथ में यदि कोई प्लूरल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे देखो नथिंग बट एनिमल्स खाली जगह सीन देयर, एग्जाम्पल है नथिंग बट, क्या लिखा शुरुआत में मैंने, नथिंग बट एनिमल्स, नथिंग बट एनिमल्स, आपके खाली जगह डाल दी मैंने, और सीन देयर, सीन देयर वॉज या वर, क्या आएगा भाई, फिल इन द ब्लैंक। इसमें ब्लैंक, इसमें क्या आएगा, नथिंग बट। नथिंग बट के बाद में हम देख रहे हैं नाउन क्या है, एनिमल्स, प्लूरल है। नथिंग बट के बाद में नाउन प्लूरल होने की स्थिति में भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या आएगा, वॉज, क्या आएगा, वॉज। तो नथिंग बट एनिमल्स, अब एनिमल्स है लेकिन इसके पहले क्या शब्द आया है, नथिंग बट आया। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है कि नथिंग बट आ गया है, उसके पीछे चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब का यूज हमेशा सिंगुलर होगा। तो नथिंग बट एनिमल्स वाज सीन देयर। देखो अब खाली जगह बताना चाहता हूं, इट एक एग्जांपल है, इट खाली जगह डिफिकल्ट, इट खाली जगह डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इज या आर, सेंटेंस में क्या है, इट है, क्या ही है, ऐसा इट है तो क्या करें, इट के बाद क्या आएगा, हमेशा क्या बताया मैं, देखो नथिंग बट और इट, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं वही आएगा। तो क्या आएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इज। तो इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो साथियों मैंने आपको आज रोज 20, 21, 22 और 23 बताया है। रोज 20 बताया है कि यदि कोई फ्रेजेस हो एंड से जुड़े हो तो भी उनके साथ वर्ब का सिंगुलर फॉर्मेशन आएगा। 21 कह रहा है यदि प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में कोई भी नंबर वर्ड आ जाए जो फिक्स डिस्टेंस बताता है, टाइम बताता है, ऐसा जो क्वालिटी क्वांटिटी बताता है, उसको भी हम उसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, उसको एक यूनिट मान लिया गया है। अब 22 भी ये कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को, कोई भी दो सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए तो उनके साथ में प्रीपोजिशन से पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। और 23 इंपॉर्टेंट है, नथिंग बट और इट, इनसे साथ में यदि कोई ब्लैंक आता है, खाली जगह आती है, इनके साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी, सिंगुलर फॉर्म आएगी। वर्ब का जो सिंगुलर रूप है वो भी यहाँ यूज होगा। तो आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में हमारे विद्यार्थी पढ़े, आगे बढ़े। नमस्कार साथियों।